जब आप नाम करते हो, आप जुड़ते हो, तो आप टूटते क्यों हो? आप एक बार जोश आता है कि नहीं अब नाम जपना ही जपना है, लेकिन फिर से कुछ दिन, 3 दिन 4 दिन बाद फिर साधक टूट जाता है। जी, सबसे पहला सवाल आपकी चरणों में। मेरी एक बात से सब लोग आई थिंक अग्री करेंगे, समर्थन रखते होंगे कि जिंदगी में कभी भी कोई चीज जो है, जो जीवित है, वो एक सार नहीं रहती। ये चीज से आप अग्री करते हैं, मानते हैं? चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे वो हमारी इमोशंस हो, चाहे वो हमारा किसी के प्रति प्यार हो, चाहे किसी और के प्रति फीलिंग्स हो, खुद के प्रति फीलिंग्स हो, सब कुछ बदलता है और रोज बदलता है और हर पल बदलता है। आप इस बात से एग्री करते हैं? तो इसी तरह से जब हम भक्ति के भाव में आते हैं, तो जो पहले की स्टेज होती है, जब हम नया नया भक्ति भाव में जुड़ना शुरू करते हैं, तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम बड़े जोश से इस चीज के अंदर घुसते हैं। जैसे एक इंसान को एक इंसान से प्रेम होता है, तो शुरू में क्या रहता है, ये तो सभी जानते होंगे, लगभग सभी जानते होंगे। नया नया जब प्रेम होता है तो उसको बोलते हैं हनीमून फेज है। तो उस समय क्या होता है, प्रेमी और प्रेमिका को एक दूसरे के सिवाय कोई सूझता ही नहीं है। कोई भी काम जब आप नया शुरू करते हो, चाहे आप नया बिजनेस शुरू करते हो, नई जॉब शुरू करते हो, उसमें भी हनीमून फेज होता है। आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी अट्रैक्शन, आपकी पूरी समझ हाईजैक हो जाती है और उसी काम के अंदर चली जाती है। इसी तरह जब आप भक्ति में उतरते हो, आपने सत्संग सुना, कीर्तन सुना, कोई अच्छी किताब पढ़ी, किसी की अवस्था देखी, किसी को जुड़े हुए देखा, तो आपके अंदर इतनी प्रेरणा आ जाती है, इतनी मोटिवेशन आ जाती है कि भक्ति के साथ आप जुड़ते हो बड़े जोश से। वो आपका भक्ति में भी हनीमून फेज होता है। फिर उसका जब बीच का फेज आता है, जैसे हर काम में आता है, तो और वो चीज सबको पहली बार में समझ नहीं आती। वो होता है एक अलग तरह का अकेलापन। अगर आप भक्ति में सच में उतरते हो ना, ट्रस्ट में एक अकेलापन आपको हिट करेगा ही करेगा। तो आप उकताना थोड़ा सा शुरू होते हैं, या आपका वो जो जोश है, किसी के द्वारा दी गई मोटिवेशन है, जो भी आपका कारण है बाहर से, वो धीरे धीरे थोड़ा सा आपको समझ में आने लग जाता है। आपका उतावलापन कम होता है, तो आप रियलाइज करते हो कि इस अवस्था की असलियत क्या है।